हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विपुल मेहता आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया हूं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में जाने थे। क्रॉप होता क्या है, हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगाए जाते हैं। क्यों अलग अलग टाइप के क्रॉप उगते हैं? जैसे अपने यहाँ अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्रॉप्स नहीं उगा पाते हम लोग, है ना, और बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं। ये क्या रीजन है, ये सब भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पिछले वीडियोज में देखे थे कि वो मतलब वहां के मिट्टी पे डिपेंड करता है, वहां के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के फसल उगते हैं। अब ये बात है कि इसको उगाते हैं हम लोग अलग अलग जगहों पे। जो फसल उगाया जाता है ना, उसको कैसे उगाते हैं, है ना, बहुत सारे स्टेप्स होता है। मतलब कि उगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, सीड ड्रिल मतलब सीड सोइंग करते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारा अलग अलग स्टेप करते हैं। इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर आपको पढ़ाने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, या फिर यहाँ पे सर यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि इंप्रूव करें। चलिए देखिए, हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, छोटा छोटा स्टेप लेते हैं। क्योंकि खेत जुतवाते हैं, खेत में क्या करते हैं, बुआई करते हैं, खेत में पानी देते हैं, ये सब को बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बोले कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, है ना। जब बहुत सारा एक्टिविटीज किया जाता है कुछ समय तक, जैसे कि बुआई से पहले से लेकर के कटाई करने तक के बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, है ना, वो मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस एक्टिविटीज टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं बच्चों। खेत है, उसमें जंगल है, बंजर मिट्टी है ना, तो क्या करते हैं ना हम लोग उस पे प्रिपरेशन करते हैं, मतलब सॉइल को लूज करते हैं, सॉइल प्रिपेयर करते हैं। उसमें देखते हैं कि सॉइल किस कंडीशन में है। अगर उसमें वाटर की जरूरत पड़ती है तो पहले वाटर देते हैं, फिर अगर उसको जुताई करनी पड़ती है जुताई करते हैं, है ना, फिर लेवलिंग करना होता है। तो पहला है सॉइल प्रिपरेशन। जो सॉइल प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, है ना, सोइंग करते हैं। आप देखे होंगे, है ना, गांव में जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे, या फिर गांव के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा। पहले क्या किए, सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन के बाद में सोइंग, सोइंग के बाद में जो बुआई हो गया, छोटा छोटा पौधा हो जाता है, उसका तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है खेतों में, है ना। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, इरिगेशन, है ना, मतलब कि पानी की सिंचाई की जाती है। जो पानी की सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाएंगे क्रॉप्स में, है ना, तो उसको बोलते हैं वीड्स, है ना। तो ये वीड्स को हम लोग रिमूव करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग। अब ये पौधा तैयार हो गया, बड़ा हो गया, निकालने मतलब फसल कटाई करने का समय आ गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे, है ना। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में इसको स्टोरेज, है ना, स्टोर करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके सॉइल प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं अच्छे से, है ना। देखिए सॉइल प्रिपरेशन में होता क्या है कि जब हमारा मिट्टी, जिससे कि कोई खेती हो गई, अभी तुरंत गेहूं के, सपोज करें कि गेहूं की फसल कट गई, तो क्या होगा ना, जब गर्मी की समय है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो पूरा उसमें का वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव हो गया। अब वो मिट्टी बहुत हार्ड हो गई, अब उस पर दूसरा फसल इतना आसानी से ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हम लोगों को उस पर वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चाहे अगर नेचुरली रेनी सीजन तो वहीं जाएगी कुछ दिनों में, या फिर अगर बारिश हो जाती है तो फिर वो उसमें नमी बरकरार रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग खेत का जुताई करेंगे।
पहले के समय में बैल से, हल से मतलब खेती होती थी, मतलब खेत की जुताई की जाती थी, है ना। फार्मर्स उसका मतलब हल चलाते थे और उसे करते थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब समय बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो अब हम लोग कल्टीवेटर वगैरह का यूज करके हम लोग खेती करना शुरू करते हैं। तो क्या है, इसको नोट करिएगा कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल उगाने से पहले, मतलब ये पहला स्टेप है, फसल लगाने से पहले सॉइल प्रिपरेशन करना होता है। सॉइल प्रिपरेशन किए, इसमें जो भी मतलब खर पतवार है इसमें दब गया नहीं। सॉइल प्रिपरेशन करने का फायदा क्या है, तो मिट्टी हल्का हो जाने से इसको एरिएटेड बना देता है, अंदर तक एयर जाता है। बच्चों हम लोग जैसे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, उसी तरह से रिस्पायरेशन पौधे भी करते हैं, है ना, वो भी रिस्पायरेशन करते हैं। तो ये मतलब सॉइल प्रिपरेशन इसलिए किया जाता है कि मिट्टी हल्का हो जाए, एयर अंदर अंदर तक जाए, कि रूट में भी इसका रिस्पायरेशन हो सके, है ना। अब देखिए इसमें है क्या, बिफोर एरिएशन, आफ्टर एरिएशन। मतलब एरिएशन मीन्स क्या, मतलब अगर मिट्टी हल्का है तो एयर अंदर अंदर तक जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छा से डेवलप करेगा। इधर का फसल देखिए कितना घना है, इधर का फसल देखिए कितना अलग अलग है ना। तो इधर लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। अंदर अंदर तक जाए तो इजीली क्या करे, ब्रेथ कर सके। इसलिए हम लोगों को सॉइल प्रिपरेशन हम लोगों को करना जरूरी होता है, तो जो भी फार्मर्स है उनको करना पड़ता है। अब बोले लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अगर मिट्टी लूज हो गया, है ना, खेती कर रहे हैं, हल चला करके मतलब कल्टीवेटर से खेत को लूज कर दिए, तो अर्थवर्म आ जाएगा। अर्थवर्म के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हार्ड बंजर जमीन होगा तो अर्थवर्म नहीं होगा, डेड कर जाएगा। अर्थवर्म का बहुत ही बड़ा बेनिफिट क्या है, अर्थवर्म वैसे भी फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जो उसमें पेड़ पौधा या फिर जो भी चीज डेड कर जाता है उसको वो क्या करते हैं, कंज्यूम करके मेन्योर बनाते हैं। और मेन्योर बनाते भी हैं, और साथ साथ मिट्टी में होल भी करके अंदर अंदर तक एयर को अलाउ करते हैं अंदर तक जाने के लिए। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है अर्थवर्म, है ना। तो बोल रहा है कि द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, है ना। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको डेवलप करने में मदद करता है। सॉइल का जो प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, है ना। इससे क्या होता है कि जो भी खेत में जो छोटे छोटे पौधे या फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल गया, वो किसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके मैन्योर वगैरह में कन्वर्ट करता है। देखिएगा आगे बोल रहा है कि दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एन ह्यूमस टू इट, है ना। ये क्या होता है, फ्रेंड है ना। जैसे देखो यहाँ पे फसल है, यहाँ पे क्या अर्थवर्म केचुआ है ना। ये करता क्या है कि अंदर अंदर तक गया और वो मतलब अपना भोजन भी किया और एयर भी अंदर अंदर तक पास कराया, जिससे फसल अच्छे से ग्रो कर सकेगा। चलिए आगे देखिए, तो बोला कि द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, है ना। देखो यहाँ पे अर्थवर्म क्या किया, अंदर अंदर तक वो अपना घर बनाया है, तो एयर वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। देख लीजिए अर्थवर्म को, नहीं। अब देखिए आपको, हम लोगों को लगता है ये सूखा हुआ पेड़ है, इसमें एक्चुअली क्या लगा हुआ रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या करता है, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है, नहीं तो मैन्योर बन गया और ये फसल के लिए बहुत ही लाभदायक हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किया, पेड़ पौधा जो मतलब डेड कर गया, मर गया, सड़ गया, है ना। तो सड़ता कैसे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, तो फिर वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया और पौधे उसको फिर से क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके फिर वो अपना ग्रो करते हैं, है ना। अब देखिए बोल रहा है कि thus turning and loosening of soil is very important for cultivation, है ना। कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, मतलब ये क्या है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ, एक मिनट छोड़ी,
फिर से देखिए, बोल रहा है कि मतलब ये बोल रहा है कि जुताई बहुत इसीलिए महत्वपूर्ण है ना, मतलब कि वो जो मिट्टी का लूज करना इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो एयर जाएगा, पेड़ पौधे को आसानी से ब्रेथ करने में सहूलियत होगी। फिर क्या है कि अर्थवर्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से उसका घर बहुत अच्छा बना रहेगा, जिससे कि पेड़ पौधे को मदद मिलेगी, उससे है ना, हेल्प मिलती है। तो ये सब है सॉइल प्रिपरेशन के फायदे। बोले द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मतलब लूज करना, मिट्टी को लूज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लगिंग बोलते हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हैं? टेलिंग बोलते हैं। अब देखिएगा, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग एंड द प्लग दैट आर मेड ऑफ वुड और आयरन, है ना। ये हल होता है, हल अभी भी गांव में मिलता है, जहां पे छोटा छोटा खेत है, छोटा छोटा लैंड मास है, उसको कल्टीवेट करने के लिए हल का यूज किया जाता है ना। पहले पूरा पूरी लकड़ी का बना होता था, फिर कुछ दिन के बाद में क्या आया? लोहा का बना हुआ है ना, उसको तो फार बोलते हैं, है ना। उसका एक हैंडल होता है जो फार्मर पकड़ता है नहीं, और वो बैल के थ्रू चलता है। अब देखिए, बोले कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर मिट्टी बहुत सूख गया है तो पहले हम लोगों को पानी देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब पानी दे देंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन आ जाएगा, और तब हम लोग जुताई करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, है ना। देखिए आगे बोले कि द प्लग फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जब खेत जोता जाता है ना, जब कल्टीवेट किया जाता है तो मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स, जिसको बोलते हैं ढेला, है ना, मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला होता है ना, उसको क्या किया जाता है? लेवलर के थ्रू तोड़ा जाता है ना, ब्रेक डाउन किया जाता है। देखिए बोला, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ अ प्लैंक। प्लैंक मतलब होता है हेंगा, है ना। आप गांव जाए जरूर, अगर शहर के बच्चे हैं तो गांव में देखें हेंगा किसको बोलते हैं, हल किसको बोलते हैं, है ना। तो हेंगा क्या करता है? हल करता है कि मिट्टी को चीरते फाड़ते आगे बढ़ता है, मिट्टी का क्रम्स बनाता है, मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला बनाता है, और उसका जो हेंगा है उसको तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से 3-4 बार हल जोता जाता है, फिर हेंगाया जाता है, जिससे कि मिट्टी हल्का हो जाता है। अब देखिए आगे देखते बोले, द फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, है ना। इसको लेवल किया जाता है, खेत जुताई कर दिया गया तो लेवल इसलिए किए कि बुआई करे तो प्रॉपर हर जगह पे सीड्स ग्रो कर जाए। सीड्स, अब ऐसा नहीं कि जुताई कर देंगे तो उबड़ खाबड़ रहेगा, तो जहां गड्ढा होगा वहां पे सीड ज्यादा चला जाएगा, है ना। इसलिए इसको लेवल करना जरूरी होगा। और दूसरी चीज की वाटर जब देते हैं इरिगेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब देखिए बोला है, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की मदद से लेवलिंग किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग एज दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। पर कभी कभी क्या होता है कि जुताई से पहले, मतलब जुताई के समय ही मैन्योर दिया जाता है। गांव में जो आलू की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो जुताई कर दिया गया और उसी समय उसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड किया जाता है, मैन्योर भी ऐड किया जाता है, फिर जुताई किया जाता है, मिट्टी में मिक्स हो गया वो मैन्योर, फिर उसको क्या किया गया? लेवलिंग किया गया, है ना, बराबर करके फिर उसमें सीड ड्रिल किया गया, सीड बोया गया, है ना। अब उसके बाद में क्या होता है? सीड बोया जाता है, उसके कुछ दिन बाद, जैसे कि गेहूं है, गेहूं में हम लोग 22 दिन, है ना, 24 दिन के बाद में, 26 दिन के बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का पानी देना शुरू कर देते हैं, है ना, बहुत हल्का पानी देते हैं। हम लोग पढ़े कि किस क्रॉप्स में ज्यादा वाटर देना है, किस क्रॉप्स में कम वाटर देना है, तो हम लोग पिछले में पढ़े थे। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं हम। बोला द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, है ना, बुआई करने से पहले क्या किया जाएगा? वाटर दिया जाता है, जब ज्यादा ड्राई रहता है तब। बोले कि बिफोर सोइंग सीड्स इज नेसेसरी ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन वेरियस टूल्स यूज्ड, है ना। बोला कि सोइंग करने से पहले क्या करते हैं? मिट्टी को ये किया जाता है। देखिए कितना प्यारा सा बैल है, फार्मर है ना, वो खेत को क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं। यहाँ पे हो मतलब होता है कुदाल,
अपने पास कुदाल होता है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कुदाल का बीम दे रखा है, रॉड दे रखा है, इसका भी यूज करते हैं खेती में, है ना। कल्टीवेटर का यूज करते हैं, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा होता है। ये कल्टीवेटर क्या करता है, मतलब जैसे कि हल अगर बैल से जोता जाए तो ज्यादा समय लगता है, और कल्टीवेटर से बहुत आसानी से हो जाता है ना। बड़े फील्ड के लिए बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए जो प्लगिंग हो रहा है, प्लगिंग में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए साफ्ट है ना, ये प्लग का साफ्ट है ना, जिसको हॉरिस बोला जाता है ना। हल में लगा होता है, वो फार से लेकर के वो लगा होता है, हम लोग बचपन में देखे हुए, बहुत अच्छे से पता है हमको। अब ये देखिए यहाँ पे प्लग साफ्ट है। फिर उसके बाद बोले कि यूज फॉर टिलिंग सॉइल, एड मैन्यूअर्स, रिमूव वीड्स, स्क्रैप ऑफ सॉइल, मेड अप ऑफ वुडन एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन ट्रिप, नीचे में आयरन का रहता है ना। ये देखिए ट्रेंगुलर आयरन ट्रिप, इसको फार बोला जाता है जनरली, है ना। और इसको प्लग सॉर भी बोला जाता है इसको, है ना। ये प्लग सॉर है। इसमें देखिए बोल रहा है कि फॉर रिमूविंग वीड्स सिंपल टूल्स यूज, फॉर लूजनिंग सॉइल, ये बोला है कि लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन, ये सब ये मतलब वीड रिमूव करने के लिए, सब के लिए है ये। अब आगे देखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, नाउअडेज प्लगिंग इज डन यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर्स, है ना। आजकल क्या है, कल्टीवेटर से हम लोग यूज करके खेती करते हैं, मतलब खेत जोतवाते हैं, है ना। अब देखिए उसके बाद बोला कि जब हम लोग खेत को देख लिए, खेत तैयार हो गया, प्रिपरेशन हुआ खेत का, सॉइल को लूज किए, हल्का किए, मेन्योर ऐड कर लिए। अब क्या करना बाकी है, सीड देना बाकी है। जैसे सीड देंगे प्रॉपर डेप्थ में देंगे, तो सीड देने के लिए भी हम लोगों के पास अलग अलग तरह का मतलब डिवाइस होता है, जिससे हम लोग सीड को लगाते हैं। वैसे मैनुअली भी हाथ से भी गेहूं को छीटा जाता है, मकई रोपा जाता है, ये सब किया जाता है। पर फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, है ना। HYV सीड्स का यूज करते हैं हम लोग, है ना। अच्छे वैरायटी का सीड का यूज करते हैं, इसलिए कि मेहनत तो उतना ही करना है, और सीड अगर लो क्वालिटी का यूज कर ले तो अच्छा फसल नहीं ग्रो कर पाएगा, इसलिए हेल्दी सीड का यूज करते हैं। वैसे सीड का जो कि क्रॉप में बीमारी कम हो, है ना, अच्छा ग्रो कर जाए, कम न्यूट्रिएंट्स ले, ज्यादा डेवलपमेंट करे, ऐसा हम लोग सीड का यूज करते हैं, है ना। तो देखिए ये सीड ग्रो हुआ, उसके बाद में सीड को देखिए प्रॉपर डेप्थ पे लगाते, देखिए इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग सीड को लगा रहे हैं, इसलिए कि ज्यादा नजदीक कर देंगे तो एक ही जगह पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेगा और अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रॉपर डेप्थ जरूरी है, प्रॉपर डिस्टेंस जरूरी है ना। अब बोले कि सोइंग ऑफ सीड्स, दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। अब देखिए बीच बीच में गैपिंग क्यों जरूरी है, सनलाइट जाए, एयर जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सभी को मिल सके, इसलिए प्रॉपर गैपिंग पे सीड लगाते हैं हम लोग। फिर इसके बाद में बोले कि समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा घना हो जाए तो क्या करते हैं, उसमें से निकाल करके उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, है ना, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर डेवलप नहीं कर पाएगा सारा का सारा। अब मान लीजिए कि मक्का है, अगर हम लोग 1 फीट से कम पे रोपते हैं, है ना, मतलब 0.75 फीट पे लगाया जाता है सपोज करिए, तो उससे पहले पहले कर दीजिएगा तो बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, तो जब पौधे बड़े होंगे तो सनलाइट नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज है कि नीचे से एयर बहुत सारे मतलब लेना शुरू करेंगे तो फिर नीचे से एयर का कमी हो जाएगा, मैन्योर्स नहीं मिल पाएगा, है ना, इस वजह से पौधे वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो देखिए इसको इसीलिए लिखे कि समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोइंग, पहले के समय में फनेल से टूल्स लगा होता था, हॉल में ही एक फनेल जैसा लगा, उसमें दाना डाल दिए, सीड डाल दिए, और वो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रॉपर डेप्थ में वो लगाता था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ रहता था, सीड डालिए और वो मतलब जगह जगह बुआई करते शुरू कर देता था। देख लीजिए यहाँ पे बोले कि सीड आर फिल्ड इनटू फनल, पास थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends pieces
into soil and place seeds into the soil। फिर ये पुराना मेथड था, है ना, सीड ड्रिल मेथड। देखिए सीड ड्रिल में क्या होता है कि ट्रैक्टर का यूज करके और वो प्रॉपर डिस्टेंस प्रॉपर डेप्थ पे हम लोग लगाते हैं। Like it ensure that seeds get covered by the soil after sowing, है ना, बुआई करने के बाद में मिट्टी से उसको ढका जाना चाहिए कि उसको चिड़िया नहीं चुग सके, धूप ज्यादा नहीं लग सके, है ना, वाटर उसको प्रॉपर मिलता रहे, इसके लिए। Nowadays a seed drill is used for sowing with the help of tractor। This prevent the damage caused by birds, है ना, ये बर्ड से बचाता है, अगर मिट्टी से ढक दे इसको तो बचेगा। बोले कि सोइंग बाई, बोल रहे हैं कि सोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। अगर सीड ड्रिल का यूज करेंगे तो क्या होगा, टाइम भी बचेगा, लेबर भी बचेगा, है ना, पैसा भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगा।